अजीब से दिखने वाले ये हेलीकॉप्टर्स अमेरिका और मेक्सिको बॉर्डर पर पहुंचे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के एक बड़े ऐलान के बाद ये हेलीकॉप्टर्स एक एक कर 1500 सैनिकों को मेक्सिको की सीमा पर ले आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह फैसला सीमा पर अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए उठाया है। कुछ घंटों पहले ट्रंप ने 538 अवैध घुसपैठियों को अमेरिका से धक्के मारकर निकाल दिया। अमेरिका में चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है और घुसपैठियों को ढूंढा जा रहा है। ऐसे में अब कई लोग भारत सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ कब बड़ा एक्शन लिया जाएगा। कई लोग तो अब पीएम मोदी को उन्हीं का 11 साल पहले का एक बयान याद दिलवा रहे हैं, जिसमें पीएम मोदी ने कहा था कि हम अवैध बांग्लादेशियों को बाहर धक्के मारकर निकाल देंगे, मगर अभी तक इस पर कुछ बड़ा एक्शन नहीं हो पाया है। आप पहले पीएम मोदी का वो बयान सुनिए, उसके बाद आपको होश उड़ा देने वाली बातें बताएंगे। बांग्लादेशी बिस्तरा बोरिया बांध के तैयार रखें। आपने ये बयान सुना, ऐसे में ये सवाल भी जायज है कि भारत सरकार ने अभी तक कितने बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को निकाला है। 2016 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 2 करोड़ से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी थे और 40,000 से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान भारत में घुस चुके थे। अब तो इनकी संख्या और भी ज्यादा बढ़ चुकी होगी। कई तो आधार कार्ड बनवाकर भारत के नागरिक तक बन चुके हैं, भारत के हर राज्य में बस गए हैं, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में भी फैल गए हैं। ये घुसपैठिए भारतीय लोगों का ही हक खा रहे हैं, फिर चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। ये विदेशी घुसपैठिए सबकी जमीनें हड़प रहे हैं, पत्थरबाजी, चोरी चकारी सब कर रहे हैं। और अब तो ये घुसपैठिए कई राजनीतिक दलों के लिए कीमती वोट बैंक तक बन चुके हैं। डर की बात तो यह है कि घुसपैठियों ने भारत के हर छोटे बड़े व्यवसाय में अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी है। ये करोड़ों घुसपैठिए भारतीय टैक्स पेयर्स के पैसों पर पल रहे हैं और मौज की जिंदगी काट रहे हैं। सोचिए, ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या भारतीय अर्थव्यवस्था पर कितना बड़ा बोझ होंगे। हम 5 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन और 15 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात तो करते हैं, लेकिन इस सब का फायदा क्या जब घुसपैठिए भविष्य में ये सब कुछ हड़प लेंगे। आप ही देखिए कि इजराइल हमास जंग में लाखों फिलिस्तीनी बेघर हुए, लेकिन एक भी मुस्लिम देश ने ना तो उन्हें शरण दी और ना ही वैध और अवैध तरीके से उन्हें अपने देश में घुसने दिया। तो दूसरी तरफ यूरोप ने इस्लामिक देशों से भागे शरणार्थियों को शरण दी, लेकिन आज यूरोप की हालत पूरी दुनिया देख रही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि मोदी सरकार ने कई शानदार काम किए हैं, भारत को वैश्विक मंच पर ले गए हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था को बेहद मजबूत कर दिया है। लेकिन बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए धीरे धीरे भारत की इस ताकत को दीमक की तरह खा रहे हैं। अब पीएम मोदी को सबसे बड़ा फैसला लेना होगा, बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को देश से निकालना होगा।